हेलो स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की दूसरी वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं आपके लिए, जिसमें आज मैं आपको न्यूट्रिएंट्स जो हमें सबसे ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हम पहले इसका डिवीज़न समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से डिवाइडेड है। न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जिन्हें हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, और माइक्रो का मतलब होता है जिन्हें हमें कम मात्रा में ज़रूरत होती है। जो हमें ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है उसके पार्ट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरीके से होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होता है और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। फैट तीन तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, जिनको हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट डेली है बट बहुत कम क्वांटिटी में। इसके दो पार्ट्स हैं, विटामिन। विटामिन भी दो तरीके से डिवाइडेड है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हम लेते हैं तो वो पानी में ही घुलकर हमारे शरीर द्वारा यूटिलाइज हो जाते हैं, बॉडी द्वारा यूटिलाइज हो जाते हैं। दूसरा होता है फैट सोल्यूबल, जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो हमारा फैट होता है उसमें वो घुलकर फिर शरीर को बेसिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है मिनरल। मिनरल्स में भी हमें एक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है और दूसरा थोड़ी कम मात्रा में ज़रूरत है। अब आइए मैं आपको इनको एक्सप्लेन करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो बेसिकली होते हैं वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्ब्स होते हैं, जो हमें बेसिकली फ्रूट्स, जो दानेदार चीज़ें होती हैं उनसे, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट, इन सब से मिलते हैं। कार्ब्स का जो बहुत बेसिक कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं उसमें। अब सिंपल कार्ब्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या होते हैं, इन दोनों को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सिंपल कार्ब्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस जैसे आपके मुंह से स्टार्ट होती है तो वो आपके मोस्टली मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, स्टमक में बहुत लंबी प्रोसेस से डाइजेस्ट नहीं होते। और सिंपल कार्ब्स स्वीट होते हैं, खाने में मीठे होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो हमें फ्रूट से मिलने वाला कार्ब्स होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होते हैं, जो क्या होता है आपके मुंह में पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक तक जाएगा, इंटेस्टाइन तक जाएगा, तब जाके वो पूरा डाइजेस्ट होने के बाद स्लोली फिर आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी। और ये स्वीट नहीं होते हैं टेस्ट में। जैसे आपने देखा है पोटैटो में जो स्टार्च होता है वो स्वीट नहीं होता है। तो इस तरीके के कार्ब्स को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स। इसका फंक्शन क्या है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये हमें इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। मतलब जैसे ही आप कोई काम शुरू करते हो तो सबसे पहले एनर्जी के लिए हमारे बॉडी का कार्ब्स जो होता है वो इस्तेमाल होना शुरू होता है। हमारे शरीर में जो कार्ब्स स्टोर होता है वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में सेव होता है। ये हमें हेल्प करता है प्रोटीन को बचाए रखने में। कैसे? अगर आपकी बॉडी में सही तरीके से कार्ब्स की क्वांटिटी है तो पहले वो यूटिलाइज होगा एनर्जी देने के लिए, प्रोटीन यूटिलाइज नहीं होगा, तो हमारा प्रोटीन जो शरीर का है क्या है, वो सेफ हो जाता है। और ये फ्यूल का काम करता है हमारी मसल्स और सीएनएस के फंक्शन के लिए। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन के फंक्शन के लिए। कार्ब्स के बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो है फैट। फैट में क्या होता है, किससे बना होता है, ये फैटी एसिड से बना होता है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज मिलती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें हमारे विटामिन ए, डी एंड के अब्जॉर्ब होते हैं। इसका जो सोर्स है, मतलब कहाँ से मिलता है, दूध से, बटर से, चीज़ से, एडिबल ऑयल से, जो भी आपको चिकनी चीज़ें होती हैं उनसे मिलता है। अब इसके टाइप, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जो आपने देखा है रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो होता है जो रूम टेम्परेचर के अंडर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। अब सैचुरेटेड
हमें मिलता कहाँ से, एनिमल फूड से मिलता है, और एनिमल फूड से मिलता है, सॉलिड फॉर्म में है, और ये हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है। अनसैचुरेटेड फैट हमें प्लांट से मिलता है, वो भी दो तरीके से मिलता है, मोनोसैचुरेटेड फॉर्म में और पॉली अनसैचुरेटेड फॉर्म में। मोनोसैचुरेटेड फैट में क्या होता है, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब यहाँ पर फैट से रिलेटेड है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो लो डेंसिटी वाला लिपोप्रोटीन है वो हमारे बॉडी के लिए बैड होता है, इसलिए उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ये मोनोसैचुरेटेड में और पॉलीसैचुरेटेड दोनों में ही होता है। अगर LDL कम होगा तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, HDL ज़्यादा होगा तो वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा है। अब आते हैं हम ट्रांस फैट में। ट्रांस फैट में क्या होता है, जो ऑयल होता है उसको प्रोसेस कर करके मतलब उसको साफ कर करके उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो ही निकाल देते हैं, तो वो उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत लो हो जाती है, और इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। पेपर में आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, हाइड्रोजनेशन किस से रिलेटेड है, तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप फटाफट आंसर करेंगे फैट से। फैट में भी किस में से, ट्रांस फैट से। चलिए अब हम मूव करते हैं, फैट के फंक्शंस क्या हैं। फैट को हम बोलते हैं इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं फंस गए हो और आपने पूरे दिन से पूरी रात से कुछ खाना नहीं खाया है, तो ऐसे में आपकी बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा वो फैट प्रोवाइड कराएगा। दूसरा, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ग्लैंड्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन। हमारे ग्लैंड के फंक्शन के लिए हमें विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और आपको पहले ही पता है कि हमारे फैट में भी कुछ विटामिन्स अब्जॉर्ब होते हैं, फैट में सोलेबल होते हैं और उसके बाद यूज़ होते हैं। हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, आप फैट सोलेबल विटामिन देखोगे तो उसमें विटामिन के होता है, और विटामिन के किस लिए हेल्पफुल होता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर आपकी बॉडी में फैट है अच्छी क्वांटिटी में, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने विटामिन के को भी स्टोर करके रखा है, जो क्या करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा। मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे इंटरनल ऑर्गन, अगर हम पतले से हैं और हम कभी गिर जाते तो हमें इंजरी जल्दी लगती है, वहीं जो लोग मोटे होते हैं उनके इंटरनल ऑर्गन्स में क्या होता है, चांसेस इंजरीज के कम हो जाते हैं। नाउ वी मूव टू द प्रोटीन। प्रोटीन के जो मेन कंपोनेंट या मेन जो उसके पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन में बेसिकली अमीनो एसिड होता है, 23 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी के लिए 9 मोस्ट एसेंशियल प्रोटीन्स होते हैं। इसकी कमी से क्या हो सकता है, अनीमिया हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है, हमारी स्किन ड्राई हो सकती है। प्रोटीन के सोर्सेज क्या क्या हैं, एनिमल में मीट, एग, चीज़, फिश, प्लांट में पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, बीन्स। अब इसके फंक्शंस क्या हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। जैसे हमारी जो मसल्स, कभी हम भागते कूदते हैं तो मसल्स हमारी टूटती रहती हैं, सेल्स हमारी टूटती रहती हैं, तो उनको वापस बनाने का काम प्रोटीन करता है। हमारे शरीर का पूरा फंक्शन हमारे हार्मोन्स पे डिपेंड करता है, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोटीन के द्वारा। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहे उसके लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, प्रोटीन। अगर आपको कोई डिजीज़ हो जाती है और आपकी बॉडी फाइट कर रही है, उस टाइम आपको जो प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ रेडी करता है टू फाइट एनी डिजीज़। अब बहुत इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी। हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे और कैसे मिलती है। जैसे अगर आप टाइम के हिसाब से कहोगे
तो सबसे जल्दी हमको कार्ब से मिलती है, उसके बाद प्रोटीन से मिलती है, उसके बाद फैट से मिलती है। अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से कहते हो तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से हमें फैट से मिलेगी, फिर प्रोटीन से, फिर कार्ब से। आज का लेसन यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपको मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी अच्छे से एक्सप्लेन करके। तब तक इसको रेडी रखिए। थैंक यू।